परिवहन में कब्जा कर वो सर इंडिया के पास नहीं है, अक्साई चीन और चलिए परिवहन तंत्र में जो है परिवहन में कल हम कुछ किए थे तो उसमें मेन चीजें मुझे क्या है नोट कराना है, वो नोट कराना है आपको, है ना। चलिए कर लीजिए। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, मतलब दूसरे स्थान पे है। देखिए फिर ले लीजिए, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ये कुल सड़क संजाल की दृष्टि से क्या, अब राष्ट्रीय मार्ग की दृष्टि से जो है देश में प्रदेश का क्या खास स्थान, ये भी देख लीजिए। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, प्रथम पे महाराष्ट्र। अब आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलते हैं, कहाँ है? झांसी। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में। ये 6 लेन का है ना, सुन लीजिए, ये 6 लेन का है और कितने क्षेत्रों से जोड़ता है इसको जाना है ना। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर अगस्त 2012 से, अगस्त 2012 से अगस्त 2012 से अब देखिए जैसे और भी है आपका आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक उसमें हवाई पट्टी बनाई गई है आगरा एक्सप्रेसवे पे भी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी जो है आगरा पट्टी बनाई गई है ना। तो उस जो है उसे मुझे नोट ही कराना है, वो चीज़ आपको किताब में मिल जाएगी। एक में 10 जिले हैं और एक में 9 जिले हैं, बस इतना ही केवल लिखाना है। जितना टाइम हम लिखाएंगे उतने टाइम में कुछ दूसरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमने बता दिया आपको, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सर कब बना था पहला वाला? अगस्त 12 बताया तो ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच।
हाँ, तो वही तो यमुना एक्सप्रेस वे है, उसी को बढ़ा करके किया गया 4 जिलों से, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। अब रेल परिवहन आप लोगों ने जागृति में भी चर्चा किया होगा, इसको नाम शुरू किया होगा। पहली रेल कब खुली थी? 1853 में, वो मुंबई से ये जानते हैं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी क्या है, रेलवे जो है 1890 में क्या किया गया है, घाटा गया, उसको आपको उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है उसको आपको देखने होंगे, तो रटने वाली चीजें हैं। मैं केवल हिंट देकर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को रटना है, आप लोग रटिएगा, है ना। अब कितने रेलवे जोन्स जो है उत्तर प्रदेश में हैं? 4। कितने हैं? उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य। तो 2 के मुख्यालय हैं, 2 के क्या है मुख्यालय है, जहां से क्या किया जा रहा है, कौन से मुख्यालय है? 2 मुख्यालय है आपके, गोरखपुर और को जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं तो फिर लिखते क्या जरूरत है। अब जैसे तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो हुआ, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जानते हैं कहाँ है? लालगंज रायबरेली, लालगंज रायबरेली लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली। मेट्रो सेवा आप जान ही रहे हैं कि सबसे पहले दिल्ली में शुरू की गई थी, उसके बाद आपके यूपी भी शुरू हो गई है, कई राज्यों में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है ना। तो इसको भी आप लोग जान ही रहे हैं। हो गया है। अब वायु परिवहन, आपका रेल परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ। अब वायु परिवहन में क्या होगा, द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे सड़क परिवहन से आप जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, रेल परिवहन से आप जाएंगे तो उसमें भी समय लगा है। अब उससे भी जल्दी पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा, वायु परिवहन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वायु परिवहन की शुरुआत कब से होती है, ये आपके भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रारंभ हुआ। कहां से कहां तक? प्रयाग से नैनी तक, प्रयागराज से नैनी तक। अब इसमें कुछ हवाई पट्टियां हैं जिससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछता है। जैसे राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं, ये सारी चीजें तो आप जान रहे हैं, ये सारी चीजें तो अच्छी तरह जान रहे होंगे। राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर सेवा संचालित हो रही है, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश की सेवा क्या हो रही है, जा रही है। मतलब फ्लाइट होगी तो भारत और दूसरे देशों में भी क्या होगा, आई जाएगी, तो उस प्रकार का परिवहन होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं, उसको आप दोनों नोट करिए। प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल 8 हवाई अड्डे,
हवाई अड्डे में जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मिलान के रूप में देता है, हवाई अड्डे का नाम देता है और जिला देता है, मतलब किस जिले में कौन सा हवाई अड्डा है, ये पूछता है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। तो उसको आप नोट कर, एरिया हवाई अड्डा, एरिया हवाई अड्डा का पर एक मात्रा, पर छोटी मात्रा या पर आठ मात्रा, एरिया हवाई अड्डा लिखा। ब्रैकेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, मतलब इसका एक नाम ये भी है आगरा में उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा। अगला लिखिए बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली, बम जैसे बम होता है, रौली जोड़ दीजिए, बाप माँ लापर आओ मंत्री मंत्रा और लापर बड़ी मंत्रा, बमरौली। हिंदी भाई थोड़ा आप लोग लिखिए ठीक से, और अगर नहीं आ रहा है तो घर पे नकल लिखना शुरू कर दीजिए। सबको डिलीवर हो रहा है, आपको डिलीवर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो माइक से बोला जा रहा है। अब ये है कि आपका ध्यान कहीं इधर हो सकता है कि कोई दिक्कत आ रही है। आवाज जा रही है कि प्रॉपर? चलिए आगे देखिए, हिंडन हवाई अड्डा, गाजियाबाद, चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी, हाँ चकेरी। असल में ये है, किताब आप लोग पढ़े नहीं है, कभी पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर अभी 2-4 बार आपने इसे देखा होता तो आपको कोई समस्या न हो। कहाँ पर है सर? कानपुर नगर, अहिरवा कानपुर नगर। तो इसे अहिरवा पूछता नहीं, लिख लीजिए तो कानपुर नगर। अब ये देखिए, अब आपके प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी तो हैं, तो उसको भी जान लीजिए। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित, विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 4। अब उन चारों के नाम भी आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में चारों के नाम लिख लीजिए। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या व कुशीनगर। क्वेश्चन पूछता है, अब ये जान गए कि 4 हैं। अब इन चारों को लिखिएगा, नहीं केवल सुन लीजिए, बाकी किताब में आपके दिया हुआ है। और लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, वाराणसी, बाबतपुर। यही पूछेगा, बाबतपुर, बमरौली, चकेरी, खेरिया, फिर दे देगा जिला। इसको आपको क्या करना होगा, मैच ए एंड मैच बी मिलाना।
ऐसे पूछे, उस रूप में मैंने लिखा भी दिया है। तीसरा है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कुशीनगर में है, अयोध्या में। ठीक है, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए कि मतलब है कहाँ, है ना। जब आपको ये है कि 4 ही है, तब आपको पकड़ने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जब आप 3 जान रहे हैं तो चौथे विकल्प को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब 5 विकल्प होते हैं तब दिक्कतें आती हैं कि 4 आपको आना चाहिए, 5 विकल्प में 4 आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आएगा तो अगर एक्सपीरियंस आपका अनुभव है तो अनुभव के आधार पे क्वेश्चन आप नियरेस्ट करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका क्या होगा, अध्ययन क्षेत्र और गहन होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेसिक जो सूचना का जो है सिलेक्शन से आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, किताब कई बार पढ़नी पड़ेगी। चलिए आगे लिखिए। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी। अब जलमार्ग होगा, रेल हो गया, सड़क हो गया, वायु हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जलमार्ग। जलमार्ग का विरोध क्यों ज्यादा किया जाता है, क्योंकि परिवहन की लागत जो होती है कम आती है, कास्ट आपकी क्या होती है, कम आती है। इसीलिए जल परिवहन का विरोध ज्यादा किया जाता है। जैसे राज्य के अंदर अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय लेवल और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होता है, जल परिवहन होता है। तो उसके लिए आप लेकिन जो आपके प्रदेश से संचालित है, बाकी आपने वहां जो जाकर के में भी पढ़ाया गया और चर्चा की गई होगी, की गई नहीं की गई है, किया गया। तो नोट कराने की मुझे लगता है नहीं जरूरत होगी, जब की गई है उसी को मैं रिपीट करूंगा, उसी को रिपीट करूंगा, तो हम बोल दे रहे हैं, है ना। जैसे आपका इलाहाबाद से हल्दिया क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, लंबा राजमार्ग है, लंबा जलमार्ग है, यही तो है। फिर वाराणसी से भी संचालित हो रहा है ना, अयोध्या सरयू पे भी शुरू किया जा रहा है, यही सब तो है। तो इसको जो है देखिएगा, किताबों में आपके दिया है, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए, बता दीजिए। चलिए सर्वप्रथम लिख लीजिए, सर्वप्रथम समझाने को हम समझा दे रहे हैं और किसी को क्या है वो भी लिखना नहीं है, बस इतना है। सर्वप्रथम 1986 में 1986 में
1986 में हो गया। हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया कहाँ है? वहाँ पे है पश्चिम बंगाल में है। तक 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग को, गंगा नदी पे है तो इसलिए नाम क्या हो गया? गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 या संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 मतलब पहला। अब ये क्या है? पहला जलमार्ग भी है, 1986 में हुआ था। अब ये है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य क्योंकि अर्थव्यवस्था भी तो जाननी जरूरी है भाई। बिना अर्थ के कोई चीज चलेगी नहीं, संचालित कैसे होगी? अर्थ तो चाहिए, धन तो चाहिए, मुद्रा चाहिए ना, ये कैसे काम चलेगा? सबको चाहिए। चलिए लिखिए। अब आपको उत्तर प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड, है ना। तो इनको लिख लीजिए। जिला पूछता है कि क्षेत्र में कितना जिला, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी है। तो जब आप ये जानेंगे नहीं, एक तो ये जाने कितने भागों में होता है, 4 भाग, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। समग्र विकास सूचकांक के आधार पर समग्र मतलब समस्त, जैसे आप कंक्लूड जब करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं आप, निष्कर्ष, तो समग्रता या कहा गया है या निष्कर्षता या कहा गया है लिखते हैं कंक्लूजन में। जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसमें ये चीज क्या करते हैं, अंत में लिखते हैं। शायद ऐसा लिखते ही ना हो के आधार पर राज्य नियोजन विभाग, राज्य नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। अब उसी में आप डैश देंगे, लिख लीजिए सब। पूर्वी क्षेत्र ब्रैकेट में 28 जिले, इनको याद रखिएगा, लिखने से काम नहीं चलेगा केवल। पश्चिमी क्षेत्र 30 जिले, केंद्रीय क्षेत्र 10 जिले, बुंदेलखंड क्षेत्र 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले। अब इनमें ये होगा कि क्षेत्रफल के आधार पे तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा भाई? जिसमें जिले जाते होंगे उसका क्षेत्रफल स्वाभाविक में जाते होगा, जिसमें कम होंगे उसमें क्या होगा, एरिया आपका कम होगा। तो ये तो आप स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जिला आपको लिखा ही दिया गया है। उसी आधार पे क्या है, आपको अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्या है, उपलब्ध है आंकड़े।
तो जो आंकड़े उपलब्ध है तो आंसर देना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे बढ़े। लिखिए राज्य में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली लागू की गई। वैल्यू एडेड टैक्स वैट प्रणाली लागू की गई। राज्य में व्यापार कर हेतु व्यापार कर के लिए मतलब के लिए वैट प्रणाली लागू की गई। डेट पूछता है ना, किस डेट से लागू की गई, तो इसलिए वो डेट याद रखिए 1 जनवरी 2008। यही वो जानना चाहेगा किस कब से लागू हुई, 1 जनवरी 2008। सर ये SGST से अलग है ना, SGST से अलग होगा ना। देखिए व्यापार में क्या होता है कि ये तुरंत लगेगा। अब ये चर्चा आपको जो है कराया जाएगा, आप ये उन्होंने करेगा टैक्सेशन सिस्टम वहाँ तो डिटेल आपको वहाँ है ना। उसके बाद इतना जानिए व्यापारिक उद्देश्य के लिए क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में 1 जुलाई 2017 से डेट यही पूछता है 1 जुलाई 2017 है ना, लागू किया गया। अब पहले की लिखिए माल एवं सेवा कर ब्रैकेट में GST ब्रैकेट में लिख दीजिए। और फिर क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका एक फॉर्म होता है, वैट का भी होता है। आगे देखिए देश में सर्वाधिक केंद्रीय शुल्कों की प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश। क्या था कह रहे हैं, केंद्रीय शुल्क? हाँ सेंट्रल ड्यूटी, वही सर CGST जो मैं बोल रहा हूँ नाम करेंगे। जब आप बजट पढ़ते हैं तो केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो उसमें राज्यों का भाग होता है, तो उस राज्यों में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक क्या दिया जाता है, दिया जाता है। तो सीखने की बात जो है, मेरे कहने का मतलब है वो मैं लिखा रहा हूँ उसका नहीं है। तो पॉइंट को फर्जी चीजों पे पढ़ने क्या जरूरत है। जो आपसे कमीशन पूछेगा आप उसको जानिए, और आप फर्जी की चीजों में रहते हैं, ये पॉइंट। बाकी मतलब नहीं है, बाकी तो बहुत कुछ दिया है। वो मैं लिखा रहा हूँ 10 शॉर्ट आउट करके सारी चीजें तो संक्षिप्त करा रहा हूँ। किताब कुछ नहीं होती है, 500 पढ़ने की किताब, 500 पृष्ठ की किताब है, 600 पृष्ठ की किताब है, तो उसको मैं समराइज करके बहुत कम भी करा रहा हूँ। ये तो है, तो आप उसको लिखिए। उत्तर प्रदेश
है ना। अब आप जब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ा होगा, तो ये प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, और तृतीय क्षेत्र सेकेंडरी में क्या होता है सेक्टर में। तो प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर और खनन आ जाएगा, मछली पालन, पशुपालन आ जाएगा, नेचुरल चीज आ जाएगा। और द्वितीय में, दूसरे चरण में विनिर्माण उद्योग आ दो जाएगा, और ये सारी चीजें। तीसरे में सेवा आ जाएगा, सेवा से संबंधित चीज आ जाएगी। तो सबसे अधिक योगदान अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का सेवा। सेवा। क्या बोलूं? आपके प्रदेश में भी और देश में द्वितीय क्षेत्र का वेटेज क्या है? सबसे। वो हर साल केंद्र तरफ में बजट आता है, तो उसमें आर्थिक समीक्षा में जो है उसमें क्या किया जाता है, ये चीजें दी जाती है। तो उसमें आपको आंकड़े क्या होते हैं, बस एक पॉइंट दो पॉइंट का डिफरेंस होता है, बाकी वही चीजें क्या होता है, नियर अबाउट चलता है। लेकिन वो पॉइंट क्या होते हैं, जैसे ये होता है कि कर आ रहा है कि जा रहा है, कितना राज्य को या देश को आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, मतलब इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मतलब व्यय कितना हो रहा है। इन चीजों की बात जो आपके बजट में किया जाता है। आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है, सामान्य भाषा में बजट कहलाता है, ये तो कहलाता है। इसमें मैंने एक रिफरेंस इसलिए दे दिया कि चीजें आपको क्या हो जाए, क्लियर। यदि नहीं होगा तो बड़ा बताएगा और वो भी ठीक है, नहीं तो आप जानते हो तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आवे तो आप हमेशा कुछ भी मत सोचिए, केवल सर्विस सेक्टर याद है, सेवा, है ना। बहुत ज्यादा सोचने और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंट्रीब्यूशन पूछा है कितना है, तो योगदान कितना है, तो आप आगे बताइए किसका है, सेवा से। अगर तीनों को मिलाने में दे देगा, प्रसन्न में देगा, तब आपको याद है, तो आप है ना, तो पॉइंट में भी अंतर हो सकता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। अब उद्योग कुछ हैं आपके राज्य के, तो उसमें महत्वपूर्ण उद्योग आप जैसे कुछ पारंपरिक उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग, कृषि उद्योग और जो है वस्त्र उद्योग, ये सारी चीजें क्या हैं, पारंपरिक उद्योग। सबसे अधिक रोजगार किस से आता है, किस क्षेत्र से मिलता है आपके प्रदेश में? कृषि से। सबसे अधिक लोग नियोजित किसमें है, कृषि क्षेत्र। तो पहला स्थान कृषि का होगा, दूसरे स्थान पर उसकी बात में किसका नंबर आता है, हैंडलूम, है ना। देखिए प्रदेश में कृषि के बाद आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, ये पूछता है क्रमांक में मूल्य का सीक्वेंस में, तो अगर नहीं पता होगा तो गलती होने की संभावना बनी है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र या उद्योग हथकरघा। हथकरघा आपने जो है मिडिल इंडिया में पढ़ा होगा, सर मतलब कहाँ उल्लेख मिलता है चरखे का, कहाँ मिलता है, कुछ दिन मैंने बताया भी था, मैंने नाम भी बताया था, उस राइटर का भी नाम बताया था, किसमें मिलता है। सोचिएगा, लिखिए आगे। भारत एवं उत्तर प्रदेश, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल बनी थी प्रतापपुर ब्रैकेट में देवरिया, मतलब देवरिया जिले में प्रतापपुर,
1903 कुछ पूछा गया 3 क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज आप बोलते हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं 13। कितने हैं? 13। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। कुछ पूछा गया, देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हो सकती हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन जरूर यूपी में होता है, लेकिन मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लेकिन मॉडर्न बेकरी होता है ना, बेकरी कानपुर। जो लिखा रहा हूं सब पूछता है, मैं हमारी कोई जरूरत नहीं लिखाने की, लेकिन चार्ट में बहुत है। क्या लिखोगे, क्या समझोगे, क्या पढ़ोगे, तो पहले ये तो पता हो कि क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को ब्रैकेट में, हिंडाल्को ही क्यों पूछ लेता है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछेगा हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है। लिखिए रेणुकूट या कोट तो भी लिख लीजिए। सोनभद्र में है। रेनकोट भी पूछ सकता है, रेनकोट भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आप मतलब इसे पढ़ाएंगे, रेनकोट याद रखिएगा, है ना। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड कहाँ है? बाराबंकी में। इंडियन ऑयल का अगला, इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना राज्य का प्रथम, ब्रैकेट ले लीजिएगा, राज्य का प्रथम मथुरा। तेल शोधक कारखाना राज्य का दूसरा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, राज्य का दूसरा शंकरगढ़ प्रयागराज। शंकरगढ़ मतलब शंकरगढ़ में ये क्या जा रहा है? प्रयागराज में है प्रस्तावित लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। इंडोगल फर्टिलाइजर व यूरिया उर्वरक कारखाना
उर्वरक कारखाना, यूरिया तो सभी लोग जानते हो ना। ब्रैकेट में यहाँ शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान यूरिया आती है ना, इनको आती है, शक्तिमान आती है, शक्तिमान। जगदीशपुर अमेठी, जगदीशपुर अमेठी। अब लिख लीजिए एक और, कब बताएं क्यों ऐसा है, अंतर क्या है। नहीं क्वेश्चन गलत करके आएंगे एग्जाम, जानते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे। यूरिया उर्वरक कारखाना, अगला यूरिया उर्वरक कारखाना, ब्रैकेट में इफको, इफको ये तो बहुत चर्चित है इफको। लेकिन फूलपुर, फूलपुर, प्रयागराज, ब्रैकेट में प्रयागराज। हुआ आंवला, आंवला कहाँ है, बरेली में है आंवला स्थान, आंवला बरेली। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन दो प्रकार का पूछता है। इनको यूरिया प्लांट कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ पे है, फूलपुर और आंवला बरेली। और जब शक्तिमान पूछेगा तो कहाँ आपको आंसर देना है, जगदीशपुर। यही अंतर जो है आप लोग क्लियर नहीं करते, क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। अब समझ आया, नाम अगर शक्तिमान है तो जगदीशपुर को विकल्प में क्या करना है, चुनना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे और अधिकतर पूछे जाते हैं, घूम फिर करके अधिकतर ये पूछे ही जाते। अफीम कारखाना, गाजीपुर। कृत्रिम रबर कारखाना, कृत्रिम आर्टिफिशियल रबर, कृत्रिम रबर कारखाना, परतापुर, परतापुर देखा, मोदी नगर, परतापुर लिखिए मेरठ, परतापुर के नीचे मेरठ, मतलब मेरठ में। मोदी नगर गाजियाबाद, अब बंद हो गया है ना। छपाई का फरमाओ तो, यही क्वेश्चन पूछा गया है, छपाई का फरमाओ तो, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जिला है ना, फर्रुखाबाद का और क्या फेमस है, अभी दिखाया पीछे मैंने, फर्रुखाबाद का क्या प्रसिद्ध है, रोज सब्जी में खाते हो आलू, आलू, आलू जो है सब्जी में क्या है, सब्जियों का राजा जो है, सब्जी में खाता आलू है ना, किसी भी सब्जी में आलू मिला दो। अब इत्र व सुगंधित, तो ये भी हमने लिखा है, और ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं। मिट्टी खिलौना उद्योग, कहाँ से उद्योग भी मैंने लिखा है, कहाँ फिरोजाबाद, तो जो लिखा है उसको नहीं लिखाएंगे, जो नहीं लिखा है उसी को लिखाएंगे। लेकिन मिट्टी खिलौना उद्योग आगरा, आजमगढ़, फतेहपुर, कटसल, कटसल दरी,
किस्म की ब्रैकेट में, खास किस्म की उद्योग, ब्रैकेट बंद, उद्योग सीतापुर, गलीचा, ब्रैकेट में कालीन, गलीचा, गाल पर बड़ी मात्रा और चापाराग होता है, गलीचा, ब्रैकेट में कालीन, भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी। देखिए जब ये दरीब तो पूछेगा तो कटसल नाम पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है नाम का, कटसल पूछा है क्योंकि दरीब तो और भी है जगह, और भी शहरों में है, तो अगर ये नाम नहीं याद होगा तो आपको गलत कर देंगे क्वेश्चन, इसीलिए अलग लिखा है। सुरमा जानी रहे हो बरेली, है ना, बहुत चर्चित है, तो लिखना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, सुरमा बरेली। माचिस उद्योग बरेली, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, हाँ माचिस, मेरठ, रामपुर। चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन, ब्रैकेट में पाटली, पाटली, पा पर आत्मंता, टा पर बड़ी मात्रा, पाटली, ब्रैकेट बंद, उद्योग, ऐसे बोलेगा पाटली। तो क्या होगा कि आप चीनी मिट्टी को ही पाटली बोलते हैं, पता चला पाटली पता नहीं है, क्या हो गया, समझ नहीं पाएंगे पाटली क्या है, चीनी मिट्टी ही क्या है, पाटली है। खुर्जा, खुर्जा कहाँ है, अभी गली चर्चा हुई है, बुलंदशहर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, कोई ऑप्शन पूछ सकता है किसी जिले का नाम, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चिन्हट, चिन्हट कहाँ है, लखनऊ, चिन्हट के आगे ब्रैकेट में लखनऊ। ब्लैक पाटरी उद्योग, ब्लैक पाटरी उद्योग, पाटरी मतलब चीनी मिट्टी, आजमगढ़। औषधि निर्माण उद्योग में लिखे, औषध मतलब दवा, औषधि मतलब दवा, तो कहाँ होगा, कानपुर, झांसी, ये सारे उद्योग कहाँ है, दवा निर्माण के, बहुत आप देखोगे दवा पे लिखा भी रहता है, वो तो तुम्हें आती है, उसमें लिखा रहता है, लिखना चाहे वो भी कर ली। कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। पीतल बर्तन उद्योग, मतलब पीतल के बर्तन का उद्योग जहां है उसे लिखिए, पीतल बर्तन उद्योग। मुरादाबाद, संत कबीर नगर, वाराणसी, लकड़ी नक्काशी उद्योग, लकड़ी नक्काशी उद्योग, बाकी मेरे पीछे बहुत सारे लिखाई भी हैं। सहारनपुर और नगीना, सहारनपुर और नगीना, लकड़ी नक्काशी उद्योग, सहारनपुर और नगीना,
लकड़ी खिलौना उद्योग सारे क्वेश्चन पूरा करता है। खिलौना, लकड़ी के खिलौने आते हैं ना मार्केट में बिकते हैं। लकड़ी खिलौना उद्योग लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूट, फतेहपुर। खेल सामान तो खेल के जो सामान होते हैं, मेरठ, आगरा, बरेली। मेरठ, आगरा, बरेली। प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड, प्लाई सभी लोग जानते हो ना, जो बेडों में घर में प्रयोग होती है, आपके फर्नीचर में। सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। नजीबाबाद कहाँ है? बिजनौर में नहीं दिखेगा, ब्रैकेट में बिजनौर। पशुओं के सींग व हड्डी के बटन, आदि शिल्प उद्योग, संभल। संभल हड्डी बटन संभल में है ना, तो संभल जिला है। संभल पशुओं के सींग व हड्डी के बटन, संभल। देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम ये क्षेत्रीय कार्यालय, ये क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज व गाजियाबाद। अब बाकी हमने एक दो बार की सारी चीजें पीछे लिखा है, दूसरे लिखाने की नहीं लिखा है। तो जो चीजें नोट कराया है उसको दोबारा लिखाने क्या मतलब? एक जिला एक उत्पाद आप जान ही रहे हैं, है ना? उस जिले से संबंधित क्या होगा? अब हम लोग का टॉपिक है प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। देखिए, इस रूप में तो क्वेश्चन को स्पष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। बरेली है, सहारनपुर है, सीतापुर बहुत से गाँव में होता है। अब क्या होता है, कहीं किसी जगह कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो उस आधार पे आप जो है नहीं कह सकते। वैसे सीतापुर जो है और सहारनपुर ये सब थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट कहीं स्कूल में दिखाई नहीं दिया कितना प्रतिशत किसमें है, तो इस आधार पर उसको पैमाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975।
अब कुछ नक्षत्र शाखाएं हैं जो पूछी जाती हैं, उनको लिख लीजिए। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ब्रैकेट में 224 सीट नक्षत्रशाला, 224 सीट शनि ग्रह के आकार का, शनि ग्रह के आकार का, ब्रैकेट बंद। सूरजकुंड पार्क, सूरजकुंड पार्क लखनऊ, ब्रैकेट में 2003। कहां पे है, कितने लोग आते हैं, किस आकार इसका क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखा दी गई। बहुत कम शब्दों में सारी चीजें क्या हो गई, आपको एक जगह पे कर दी गई। दूसरा लिखिए, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, सीट 400, प्रदेश का सबसे बड़ा, ब्रैकेट नहीं 400 लोगों की बैठने की जगह है, प्रदेश का सबसे बड़ा रामगढ़ परियोग, रामगढ़ कहाँ है, रामगढ़ परियोग गोरखपुर, 2009। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ब्रैकेट में लेजर तकनीक पर, यही लेजर याद रखिएगा, लेजर तकनीक पर देश में प्रथम पूर्व नाम, मतलब पहले इसका नाम था, पूर्व नाम अंबेडकर नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट भी पूछता है और अंबेडकर नक्षत्रशाला भी पूछता है, कोई नाम पूछ सकता है। रामपुर, 2012। विज्ञान पार्क की स्थापना गाजियाबाद में। अब जैसे आपने पढ़ा होगा जागृति में, पर्यावरण में जेट प्रोफा से क्या होता है, बायोडीजल बनाया जाता है ना। तो लिखा है कि याद है, जेट प्रोफा से क्या होगा, बायोडीजल बनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क में क्या होगा, लगाया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, लखनऊ में लिखाया गया है। जहाँ से संगठन संस्थान ये सब दिखाए जा रहे थे, वहाँ आपको ये सारी चीजें नोट कराइए और रिपीटेशन नहीं कर रहे, दोबारा नहीं लिखा। अब आपके उत्तर प्रदेश में जैसे टोल फ्री नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, ये सारी चीजें हैं ना। तो ये सारी चीजें जानते हो कि लिखाना पड़ेगा, नहीं लिखाना पड़ेगा। इतने चर्चित है कि इसी लिखाने की आप लोग खुद का खुद क्या है जानते हो। जन सुनवाई पोर्टल शुरू हुआ है, तो किसकी, जनता की समस्याओं के निवारण के लिए है। जन सुनवाई का मतलब क्या, जन माने जनता, सामान्य लोगों की समस्याओं के लिए। इसीलिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया, मुख्यमंत्री महोदय ने जन सुनवाई पोर्टल क्या कर दिया, लॉन्च करो। अपनी समस्या को क्या करो, IGRS में क्या करो, समस्या को क्या करो, दर्ज कराओ। 176 उस पर दर्ज कराओ, नंबर डाल कर दिया।
ये तो है तो सुनाई। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन, संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976। अब एक बात और नहीं, प्रदूषण के कारण सुन लीजिए, प्रदूषण के कारण ताजमहल के 10 किलोमीटर की एरिया में क्या बनाया गया कि जिससे प्रदूषण से मुक्त हो, तो क्या बनाया जाएगा, इको सेंसिटिव जोन। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, इको सेंसिटिव जोन। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है 10-5 मिनट में पानी पी लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, फिर अगली क्लास में 10 के बाद बंद कर दीजिए।